भाई साहब बहुत होशियारी से अरे दूसरा गिरफ्त किया तो यार क्या है तुम्हारे हमारे हाथ में तो यार दूसरा तुमका ये पकड़ भाई विपिन भाई हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं, ये नरोरा के पास में गांव पड़ता है, ये निवाड़ी बांगर नाम से गांव पड़ता है। बिल्कुल जस्ट नरोरा के पास में ही चिपटा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कि ये नरोरा का ही पार्ट हो। तो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ एक घर में लैट्रिन सीट के अंदर सांप बैठा है और जिसके कारण घर वालों को से काफ़ी परेशानी है। इस टाइम बरसात का सीज़न वैसे ही है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, खुले में घर में ही करना है, छोटे बच्चे भी होते हैं तो सांप से कोई भी डर सकता है। तो उस सांप को वहाँ से निकालना है कैसे भी करके और यहाँ इस घर को सुरक्षित करना है। तो चलिए चल करके देखते हैं कौन सा सांप है, आपको भी दिखलाते हैं और कैसी जगह पर सांप छुपे हुए हो सकते हैं ये भी आप देख लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा देखने से इस तरह का अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे घर में भी कहीं ऐसी वैसी जगह पर कहीं सांप तो नहीं छुपा हुआ। आइए आपको दिखलाते हैं। एक लाख डंडा कोई पल्ला से पलट लो है ना, पल्ला डंडा ले लो भैया, डंडा लगा दो, उठाओ और उठाओ, चलो और उठाओ, गाड़ी करो, मारो पाइप में घुसो, पाइप में फिर पाइप में घुसो, पाइप में घुसो, पलट दो पलट ले पानी। मैं तो खिलाऊं यार, एक संग दोनों पलट ले। अरे मोगा डर लग रहा पलटो पलटो दूसरी गरम पानी हो तो अब पर है हम पानी जाओ ही है यार, यही से जाएगा, यहां से जाएगा, वापसी में तो यार आपके जाओ ऐसे अब रख नीचे वीडियो बनाए भाई, भाई साहब बहुत होशियारी से बिल्कुल बहुत क्या है भाई, बहुत क्या वीडियो बनाई, बहुत क्या है यार, तसल्ली करो यार, अरे तसल्ली करो यार, बहुत करो श्याम भाई, होशियारी से भाई साहब। देखो भाव फारो है कोलन भाव फारो थोड़ी याद होगा भाव फारो हां इनके लगे बहुत तगड़ा है भाई, नागिन अरे दूसरा गिरफ्त किया तो यार क्या है तुम्हारे हमारे हाथ में तो यार। तो दोस्तों यहाँ से ये लैट्रिन के गटर से मिला है, ये है वाटर स्नेक सांप और ये जो सांप है दिखने में बेहद खतरनाक लगता है और देखिएगा ये आक्रामक भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही इसके आसपास कोई भी चीज़ जाती है ये तुरंत काटने के लिए इस तरह से दौड़ता है। देखिएगा कैमरामैन नज़दीक आकर के लीजिएगा, ये मेरी उंगली को निगलने के पूरी तरह से मूड में है। देखिएगा पूरे ग्लिप्स को ये खाने के मूड में है पूरी तरह से। अगर ये इस तरह से इसके आसपास हमारा कोई भी अंग या हाथ जाता है तो ये उसको पूरी तरह से खाने में सक्षम है, देख सकते हो। ये बहुत ही काटने वाला सांप होता है। तो लैट्रिन के अंदर इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर हर व्यक्ति हर सांप को जहरीला समझता है। अगर ऐसा भी सांप किसी को काट लेता तो लोग घबरा जाते और घबराने के कारण जो है तुरंत किसी वैद्य हकीम के पास भागे जाते और ना जाने कैसी कैसी दवाइयाँ खिलाते। लेकिन सच बात यह है कि इस सांप में कोई भी कैसा जहर नहीं होता। ग्लिप्स हमने केवल इसलिए पहने हैं क्योंकि ये जो जख्म देता है काफ़ी बड़ा देता है कि चिपक जाता है तो काफ़ी देर में छोड़ता है। जब तक अपनी मिसमिसी ये ना निकाल ले जब तक ये अपने जबड़े को बाहर नहीं करता है। अगर ये पकड़ ले तो पकड़ने के बाद में ज़बरदस्ती छीनना भी इसके हाथ से बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके दांत विपरीत दिशा में होते हैं। उसके अंदर तो ये ले सकता है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती खींचने पे या तो इसके दांत टूटेंगे या हमारा मांस फट जाएगा, दो ही बात होती है। तो इस वजह से इसको हम बिगर ग्लिप्स के पकड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काटने वाला सांप होता है।
अच्छी बात यह है कि ये बिना जहर वाला होता है। और अक्सर कर ये हमारे लैट्रिन, गटर, बाथरूम या हमारे जो नल होता है, जहाँ पर नल की पटिया होती है, उसके पटिया के नीचे जो गैप होता है, जो खाली जगह हो जाती है, पोली हो जाती है, जो फर्श के नीचे भी ये बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर कर घरों के आसपास रहते हैं, किसी तालाब के आसपास भी मिलते हैं, नदी के आसपास भी मिलते हैं। जहाँ पानी होता है उसके आसपास ये सांप आसानी से मिल ही जाता है। वैसे एक तरह से ये सफाई कर्मी होता है। हमारे घरों के आसपास या लैट्रिन के गटर में जो कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को खाता है ये, और कीड़े हुए या मेढक हुए, मछली हुए, उनका शिकार करता है। कुदरत ने इसको एक सफाई कर्मी के रूप में यहाँ पर भेजा है, तो इसको बेवजह मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी आपके घर में आ जाता है तो आप कभी भी कॉल करके किसी को बुला सकते हो और इसको पकड़वा कर एक ऐसी जगह छुड़वा सकते हो जहाँ ये आसानी से रह सके, और जो भी इसकी क्रिया है पर्यावरण के लिए उसको ये जारी रख सके। कोई भी जीव कुदरत ने बेवजह नहीं बनाया है। हर जीव का कोई ना कोई मतलब होता है, और हर जीव का इस धरती पर कोई ना कोई कार्य ज़रूर है। अगर हम धीरे धीरे करके उन जीवों को मारते चले जाएंगे तो एक जो जीवों की एक चैन श्रृंखला है वो टूट जाएगी, और टूटने के कारण पर्यावरण खतरे में आएगा, जिससे हमें बदले में ना जाने किस चीज़ का भुगतान जो है करना पड़े। हो सकता है बीमारियां बढ़ने लगे, हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होने लगेंगी और हमें पता तक नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का प्रकोप है। तो जो भी जीव है उनको बेवजह ना मारें, उनको उनकी सही जगह पर पहुँचाएं सिर्फ। चलिए इनको पैक करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जो भी बात लोगों को समझाई है शायद समझ में आई हो। इस सांप की पहचान कर लीजिएगा। ये जो सांप है देख लीजिएगा, कलर आ रहा है देखने में, नहीं ये पीले और काले कलर के धब्बे होते हैं और मोटा होता है। दोस्तों ये जो काले और पीले कलर के धब्बे वाला सांप होता है, और पीले कलर का सा ज़्यादातर दिखता है, और ज़्यादा मोटा तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये लंबाई इसकी ज़्यादा नहीं होती। ये सांप वाटर स्नेक के नाम से जाना जाता है, बगैर जहर वाला होता है। तो वैसे इसके काटने पर कोई भी ज़्यादा घबराए नहीं, नॉर्मली डॉक्टर के पास जाकर कोई भी छोटा सा ट्रीटमेंट ले सकते हो। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को सांप काटता है तो कोई भी वैद्य हकीम के पास ना जाकर अपना वक्त बर्बाद ना करे, सीधा हॉस्पिटल जाए। जहरीले सांपों का इलाज सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के अंदर ही है, ना कि किसी वैद्य हकीम के पास। वैद्य हकीम जो आपको बचा लेते हैं वो केवल ऐसे ही सांपों के काटे हुए पेशेंट को बचा सकते हैं, ना कि किसी कोबरा या करैत से। जिस दिन कोबरा या करैत काटता है उस दिन क्षेत्र के सारे वैद्य हकीम फेल हो जाते हैं, और उस लाश के साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कभी गोबर में गाड़ देते हैं, तो कभी गंगा में जो है डाल देते हैं कि जहर उतारने के लिए डाल रखा है। आखिरकार बॉडी को सड़ा करके जब ही उसको मिट्टी को ढंग लगाते हैं। तो जहरीले सांप का इलाज किसी वैद्य हकीम या सपेरिया के पास नहीं है, ये हम पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर जहरीले सांप का इलाज है तो सिर्फ और सिर्फ इन सांपों के द्वारा जहर से बने हुए एंटीडोज वही आपकी जान बचा सकते हैं। अजगर के बारे में बता दो हमारे को। अच्छा हाँ, अजगर के बारे में पकड़ा था। अच्छा हाँ हाँ बताइए। तो वो पकड़ा था अभी हमने। हाँ हाँ तो उसके बारे में बताओ, वो कहाँ में कैसे वो अच्छा वो हमने रामघाट के जंगल में छोड़ा। वन विभाग का जंगल है जहाँ पार्क बन रहा है, उसमें छोड़ा है ना, और उसको वहाँ से पकड़ा था। शायद वो हो सकता है बाढ़ में बहकर आया हो कहीं दूर से, और उसको बाढ़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हो, अल्टी पल्टी खाते हुआ आया हो, तो उसको चोट लगी हो। तो शायद बता रहे थे वहाँ पर 3 दिन से वो एक ही जगह पर बैठा था, जो वहाँ से नहीं गया था। हम भी वहाँ पर जब पकड़ने पहुँचे उसके पास, तो वो हमें देखकर भागा नहीं। वैसे लोगों की पेछड़ सुनते ही, आहट सुनते ही सांप भाग जाते हैं, वो नहीं भागा। उसको हम जब लेकर आए तो वो ऐसे ही आ गया। हाँ, हालांकि उसने छूटने के लिए हमसे थोड़ी बहुत ताकत तो लगाई थी, जिसके लिए हम 3 लोग भी कम पड़ गए थे उसको वापस लाने में। तो बड़ी मुश्किल के साथ उसको हम वहाँ से फाटक से लेकर आए इस रोड पर। फिर उसको पैक करके हमने एक बड़े जंगल में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदेश के अनुसार द्वारा हमने उसको जंगल में आज़ाद कर दिया। तो चलिए इसको भी हम पैक करते हैं और इसको कोई पानी वाली जगह पर ही आज़ाद करते हैं, जहाँ की ये इंसानी वस्तुओं के पास ना पहुँचे और लोग इसके डरे नहीं और डर के कारण इनको मारे नहीं। लाओ भाई टोकरी दे दो। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक, और इस वक्त रात के बज रहे हैं करीबन, क्या टाइम हो रहा होगा? 9 बज रहे हैं। और शायद भाई साहब ने कॉल की थी हमारे पास, इन्होंने कहा कितनी देर में आ सकते हैं, तो हमने कहा 20-25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो शायद लगभग हमने उसी समय पर पहुंचने की कोशिश की है। आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसे ही किसी परेशान व्यक्ति के पास ऐसी वीडियो पहुंचे, वो भी हमें आसानी के साथ बुला सके, जिससे परिवार भी सुरक्षित हो सके और सांप भी बच सके। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं, बाय।